नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। रतलाम जिला अस्पताल में अंधविश्वास की तस्वीर सामने आई है। यहां मृत शख्स की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए परिजनों ने टोटका किया। तंत्र मंत्र का यह खेल घंटों तक चला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग चावल छींटकर टोटका कर रहे हैं। यहां अंधविश्वास ये पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। बच्चों का इलाज यहां कई लोग गर्म लोहे से दाग कर करते नजर आते हैं और अब यहां आत्मा को अपने साथ ले जाते हुए लोग दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और यह अंधविश्वास की तस्वीर है जो कि एक बड़े अस्पताल के अंदर हमें देखने को मिली। इससे पहले बच्चों का इलाज भी यहां पर किस तरीके से किया गया वो तस्वीरें भी हम देख चुके हैं। और अब ये एक और तस्वीर सामने आई है जो दिखाती है कि लोगों के अंदर अभी बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जो टूटी नहीं हैं और ये केवल उन तक सीमित नहीं है, वो अपने घर तक इन चीज़ों को सीमित नहीं रख रहे हैं, बल्कि एक बड़े अस्पताल के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं और प्रशासन इन सब चीज़ों को देख रहा है क्योंकि वो भी इन लोगों के इस विश्वास को या अंधविश्वास को रोकना नहीं चाहता है और इस बीच में नहीं पड़ना चाहता है। कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ चावल फेंक के, दाल फेंक के आत्मा वगैरह को ले जाना, कई जगह आते हैं ये मामले। लेकिन ये भी पूरी अंधविश्वासी है और इनसे हमें बचना चाहिए। लोगों को भी ये सलाह दी जाती है कि इनमें ना पड़े। तो ये केवल और केवल अंधविश्वास हैं और ऐसी कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती है। विश्वास रखना चाहिए, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो एक मुहिम सी लाइन है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है और अक्सर लोग इस लाइन को समझ नहीं पाते हैं। और ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं जहां पर आत्मा को ले जाया जा रहा है। चंद्रशेखर सोलंकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, अब 2020 भी खत्म हो जाएगा, हम नए युग की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जो पुरानी कुछ चीजें हैं जिनका शायद ही कोई मतलब हो उनको अभी भी मानते हैं और ना सिर्फ अपने घर तक इन चीजों को सीमित रख रहे हैं बल्कि बड़े अस्पताल में भी हमें टोटके देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने से आ रही हैं और चाहे सिर्फ बच्चों की बात हो या बड़ों की बात हो, हर किसी को लेकर इस तरीके के अंधविश्वास की तस्वीरें सामने आती है। और जो है जागरूकता की बड़ी कमी इस मामले में नजर आ रही है कि ग्रामीण इलाकों में जो है अभी भी जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है। किसी तरीके से जो है प्रशासन वहां तक इस बात को नहीं पहुंचा पा रहा है कि आप लोग जो है स्वास्थ्य में किसी तरह की लापरवाही न करते और अंधविश्वास से दूर हटकर जो है डॉक्टर पर विश्वास करें और इलाज करवाएं। कई बार इस तरह के अंधविश्वास से मौत भी सामने आती है। खासतौर से बच्चों की बात करें तो एक बहुत बड़ा अंधविश्वास जो है यहाँ पर फैला हुआ है कि उनको एक दाम जलाने की जो बात है वो बात सामने आती है, जिसमें बीमार बच्चे को जो है गर्म सलाखों से जलाया जाता है। तो इस तरह के अंधविश्वास काफी भारी पड़ जाते हैं और कई बार जो है मासूम बच्चों की मौत भी हो जाती है। तो ये जो है काफी जो है बड़ी बात है कि 2020 जो है वो भी खत्म होने वाला है और आज भी जो है हम जो है इस तरीके के अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और नावेद कुरैशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर हैं वहां पर। नावेद जी, आपका स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, लगातार हॉस्पिटल से इस तरह की अंधविश्वास की तस्वीरें हम देखते हैं। आप लोग वहां पर इन सब चीजों को रोकने की किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर भी जागरूकता आए? जी, यहाँ पर्सनली ये जो केस आप जिसके बारे में बात कर रही है मैंने देखा नहीं है, लेकिन पर्सनली जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम पर्सनली साथ में रहकर काउंसलिंग करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जो अंधविश्वास उनके मन में है उसको दूर किया जाए। समय पर डॉक्टर को दिखाने के लिए इलाज कराने की सारी चीजें उनको समझाए जाते हैं ताकि वो अंधविश्वास से दूर होकर मेडिकल सेवाओं की तरफ रुख करें अपना और समय रहते पेशेंट को ले आए। काउंसलिंग की जाती है उनकी नर्सों द्वारा भी और डॉक्टर द्वारा भी, और हर मतलब पुरजोर कोशिश की जाती है कि वो जो चिकित्सक की जो सेवाएं हैं, जो हम लोगों ने चिकित्सा की जो सेवाएं प्रदान कर रखी है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें बजाय अंधविश्वास में बिलीव करने के। हमने क्योंकि कई बार इस तरह की तस्वीरें देखी हैं तो आप लोग ये बात तो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हम इलाज कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, लेकिन फिर भी कहीं चिमटा लेकर लोग पहुंच जाते हैं बच्चों का इलाज करने के लिए, कहीं आत्मा को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप लोग समझाते हैं इन लोगों को या रोकने की कोशिश करते हैं? और अगर किस तरह का रिएक्शन फिर इन लोगों की तरफ से मिलता है, क्योंकि इन लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर?
नहीं, इनको बिल्कुल एक्चुअली थोड़ा सा परेशानी ये रहती है कि अनएजुकेशन का जो रहता है, जो बेल्ट है, जो आदिवासी बेल्ट है, या फिर जो आपका ये गांव का जो बेल्ट रहता है जहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर नहीं होती है, तो उनका विश्वास ज्यादा होता है। पर उनको पीएचसी सीएचसी लेवल पे भी इस चीज के बारे में मतलब लगातार समझाया जाता है। और हमारे पास भी जब भी कोई केस आता है तो हम उसको बोलते हैं कि जब भी कोई समस्या होती है तो बजाय किसी अंधविश्वास में पड़ने के तुरंत किसी चिकित्सक को दिखाया जाए, ताकि बच्चे का या कोई भी पेशेंट है उसका इलाज अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए और जल्दी से जल्दी उसको ठीक किया जा सके। काफी लोग हैं जो इस चीज में हम समझाते हैं, हमारे पास आते भी हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास में पड़े गए हैं और उनके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम जल्दी इस चीज को खत्म करने में कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कुरैशी जी कि अगर अस्पताल के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं तो लोगों का विश्वास नहीं है मेडिकल पेशे में और डॉक्टरों पर अभी भी उतना जितना होना चाहिए था, कि वो अस्पताल लेकर जरूर आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ज्यादा विश्वास अपने टोटकों पर है? देखिए, इसमें विश्वास से ज्यादा जागरूकता के बारे में बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंसान को विश्वास उसी चीज पे होता है जिस चीज के लिए वो जागरूक होता है। और गांव के लेवल पे या जो इंटीरियर में जागरूकता इतनी थोड़ी कम है, इसलिए शायद उनका विश्वास किसी और तरफ है। लेकिन डेफिनेटली उनका चिकित्सक पे विश्वास है, मेडिकल सेवाओं पे विश्वास है, उसके बाद ही वो इसलिए वो हमारे पास आते हैं। लेकिन थोड़ी जरूरत है कि वो टाइमली अगर और आ जाए तो वो ज्यादा उनके लिए फायदेमंद रहेगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब कोशिश हो रही है डॉक्टरों की तरफ से भी कि किसी तरीके से इन सब चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि एक अच्छा संदेश यहाँ से नहीं जाता है। और अगर हम अस्पताल में पहुंचे हैं तो पहली जिम्मेदारी यही बननी चाहिए कि हम डॉक्टरों पर विश्वास करें और इस तरह की चीज़ों से बचें वहाँ पर।